नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भारसू सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक शोध संस्थान के चैनल पर। आज हमारे साथ हैं आदरणीय केपी राहुल साहब। मैं आज जो है कुछ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपसे बात करने का इच्छुक हूँ और 22 जनवरी को ये लगा था कि अब हमको कुछ मंदिर और मस्जिद से छुटकारा मिलेगा, एक नई दिशा में देश आगे बढ़ेगा, एक नई दिशा में प्रदेश अग्रसर होगा। लेकिन लगता है कि देश और देश की सरकार इस देश में और प्रदेश में धर्म और जाति का जो खेल है वो लगातार बनाए रखना चाहती है। अयोध्या मुझे लगता है शांत हो गया है और ज्ञानवापी बनारस का और मथुरा का नया मुद्दा उछलने वाला है। इस बीच एक मुद्दा और सामने आया है, सरयू नदी जो कि कभी थी ही नहीं, घाघरा नदी के रूप में सदैव रही है। राजस्व अभिलेखों में घाघरा नदी थी। इस पर 2019 से काम चल रहा है। तो क्या सर, जो हमें लग रहा था कि अयोध्या में मंदिर बन जाने से, इसका उद्घाटन हो जाने से धर्म का खेल और जो ये तिकड़मबाजी चल रही है, राजनीतिबाजी चल रही है, ये समाप्त हो जाएगा, आपको क्या समाप्त होते दिखता है? धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बड़े अच्छे टॉपिक को चुना है आज के लिए। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि न्याय और निर्णय में अंतर होता है। न्याय होता है तो टॉपिक क्लोज हो जाता है, लेकिन निर्णय होता है तो मुद्दा बना रहता है, फिर भी किसी न किसी रूप में बना रहता है। अयोध्या में जो फैसला हुआ है वो निर्णय था, न्याय नहीं था। ध्यान करिए, 30 सितंबर जो है 2010 को जब वो निर्णय आया था, तो उस समय जो हालत थी वही करीब करीब इधर है। आपने देखा होगा, तमाम लोगों को नहीं जानकारी होगी। यह जो अयोध्या का फैसला आया है उस पर किसी जज के दस्तखत नहीं है। अमूमन ये होता है कि सारे जज पूरी तरह से 100% एक ही शब्द के समर्थक नहीं हो सकते हैं। इसलिए यह होता है कि जब निर्णय होता है तो सभी जजों के जो है वो सिग्नेचर होते हैं और सभी के बयान लिखे जाते हैं, किसने किसका क्या बयान था, कितना एक दूसरे से मिल रहा है, कितना एक दूसरे से डिफर कर रहा है। यह संभव ही नहीं है कि सारे के सारे 5 जजों का जो है अक्षर सहज विचार मिल रहे हो या अक्षर सह वो निर्णय को दे रहे हैं। जो सुनाया गया है वो यूनानिमस, और ये सुनाया गया कि 5 जजों का एकदम यही निर्णय है। ऐसा देख के लगता है कि यह निर्णय बाहर से लिखा गया है, अंदर से नहीं लिखा गया है। वो अंदर से नहीं लिखा गया इसलिए किसी जज ने उस पर दस्तखत नहीं किया है। और इस निर्णय ने यह बता दिया कि न्यायपालिका जो है स्वतंत्र नहीं है, कहीं न कहीं से उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ रहा है। तो जिन लोगों को ये भ्रम रहा हो कि ये शांत हो गया है, निर्णय अंत हो गया है, वो आज भी खुला है और भविष्य में भी खुला रहेगा। उस निर्णय ने जो है उसी को नहीं और को जन्म दे दिया, और आज जो काशी का जो है ज्ञानवापी है या मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि है, ये फिर खुल गए। यानी आप अगर देखेंगे तो इन दोनों की कहानी ठीक उसी तरह से है जैसे अयोध्या का था। उसमें भी लिखा गया है कि उसको मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाया गया था, यहाँ भी बता रहे हैं कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना है। लेकिन मेरा इसमें और कुछ कहना है
कि बुद्धिस्ट लोग भी अपने उस स्थल को जो है मंदिर ही कहते हैं, सिख भी उसको मंदिर ही कहते हैं। तो मंदिर पर केवल एक लोग कैसे दावा कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर एक ही लोगों को जो है वो कंफर्म कर दिया गया कि मंदिर माने हिंदू, मंदिर माने ये बुद्धिस्टों को नहीं मान रहे, मंदिर माने सिखों को नहीं मान रहे। यह भी तो हो सकता है कि जिसको ये मंदिर कर रहे हैं वो हिंदुओं का ना हो, सिखों का हो, या जो है बुद्धिस्टों का हो। क्यों कि जो अवशेष मिले हैं वहां पर, जिसका ये मंदिर बना रहे हैं, जिसके नाम से बना रहे हैं, उसका कोई अवशेष नहीं मिला, है नहीं, कुछ भी नहीं दिखाया है कि यह अवशेष ये मिला है उनका, है नहीं। और जिस आधार पर वो दे रहे हैं वो तो बाद में स्थापित किया गया 1949 में, 22-23 दिसंबर 1949 की रात को वहां पर रख दिया गया ले जाकर के। उसके सिवा जो है कथित राम से संबंधित कोई अवशेष नहीं मिला, है नहीं। यह निर्णय न किसी साक्ष्य पर हुआ है, न किसी गवाह पर हुआ है, न किसी तर्क पर हुआ है। ये निर्णय पूरी तरह आस्था के आधार पर हुआ है। ये तो जजों ने भी कहा है। और इसलिए जो है इसने रास्ता खोल दिया कि औरों पे और जगह भी इसी तरह की दुकान खोली जा सकती, इसी तरह का व्यवधान खड़ा किया जा सकता है। तो अयोध्या का एक टॉपिक जो है उन्होंने बंद करके 2 नए टॉपिक खोलने का आधार दे दिया, उसी निर्णय ने दे दिया। एक चीज, और दूसरी जो चीज है इसमें कि दोनों पक्ष कभी सच नहीं हो सकते हैं। दो में से एक पक्ष जो है कम से कम जरूर गलत होगा, या दोनों गलत हो सकते हैं, लेकिन दोनों सही नहीं हो सकते हैं। अयोध्या फैसले में जो है दोनों को उन्होंने सही करार दे दिया। वो भी जमीन मांग रहा था, वो भी जमीन मांग रहा था, दोनों को मिल गई। न्याय कहां हुआ? और जितना मांग रहे थे उससे ज्यादा मिल गई, दोनों को मिल गई, है नहीं। एक चीज। दूसरी चीज जो मैं कहता हूं कि ये क्लोज इसलिए भी नहीं हुआ है, या 2 के बाद भी नहीं क्लोज होगा, क्योंकि तुलसी के किताब के अनुसार ये जो है निर्णय कर रहे हैं। और तुलसी की किताब में जो लिखा है, जिस अयोध्या का वर्णन है, जिस अयोध्या का इसको राजा बताया जा रहा है, वह सरजू नदी के किनारे है। और सरजू नदी नाम की कोई नदी है ही नहीं। और इसका प्रमाण है, यह देखिए, अब जब सब कुछ हो गया है तब घाघरा नदी को जो है सरजू नदी बनाने की प्रक्रिया चल रही है 2023 में। ये 2019 से चालू है। ये 2019 से चालू है। और अब जो है ये घाघरा नदी को सरजू बना करके जो है ये अपनी किताब को सही करना चाहते हैं। ये समझा जा सकता है। और यह चीज जो है पेचीदी इसलिए हो गई कि जो घाघरा नदी है उत्तर प्रदेश के सिवा बिहार में भी है। तो घाघरा नदी के आधे हिस्से को तो ये सरजू नहीं बना सकते हैं, बनाना, वरना फिर गलती पकड़ जाएगी। इसलिए पूरी नदी को नाम बदलने के लिए जो है बिहार की सहमति जरूरी है। और यह चीज जो है बाकायदा बिहार सरकार को लिख करके जो कहा जा रहा है कि आप अनापत्ति दें, ताकि जो है घाघरा नदी को सरजू बनाया जा सके, नामांतरण किया जा सके, और तभी जो है यह किताब सही साबित होगी, वरना ये गलत बनी रहेगी। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये पूरी तरह से जो है काल्पनिक नगर है। अयोध्या नाम का कोई नगर नहीं था, कहीं नहीं था, सिर्फ इस किताब में है। अगर वहां पर कोई नगर था जिसका वर्णन वेलसांग ने भी किया है, फाहियान ने भी किया है, तो वह था साकेत। और यह साकेत जो है धनंजय सेठ को व्यापारिक गतिविधियां करने के लिए राजा प्रसेनजीत ने स्थापित करा है। ये धनंजय जो है मगध से आए थे यहाँ पर व्यापारिक गतिविधियों को चालू करने के लिए, और उन्हीं धनंजय सेठ की बेटी विशाखा थी, जिसने यहाँ पर पुब्बा राम नाम से एक
बुद्ध विहार बनवाया था, जहाँ पर बुद्ध ने पहली बार यहाँ के लोगों को उपदेश किया था। तो उसी पुब्बा राम को इन लोगों ने जो है अपना धनुहा राम बना दिया, किताब लिख दी है। और ये जो है इतिहास नहीं है, पुराण हो सकते हैं। तो ये नदी बदलने के लिए जो है रेणुका कुमार अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, हाँ 21 जनवरी 2020 में लिखा गया था लेटर सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को, हाँ और वो आपका जो है बिहार सरकार को लिखा गया है। हाँ। तो कैसे करेंगे सर, जो है घाघरा नदी को जो है सरयू नदी बनाएंगे, फिर ये दिखाएंगे कि रामचरितमानस में जो है वो सही है। लेकिन ये भूल गए, जिस तरह से ये रामचरितमानस लिखते समय भूल गए थे, इनको अंदाजा लगा था कि हमने पूरे देश को मूर्ख बना दिया है, इसी लेवल के रहेंगे। लेकिन उनके सोच का बियॉन्ड हुआ कि डॉक्टर अम्बेडकर जैसे लोग पैदा हुए, ज्योतिबा फूले जैसे लोग पैदा हुए, जिन्होंने धारा को बदला। तो आज जो है अगर डॉक्टर अम्बेडकर ने जो है उनकी किताबों का खुलासा किया, ज्योतिबा फूले ने किया है, तो आज ये जो लिख रहे हैं उनकी किताबों का, उनकी करतूतों का खुलासा अम्बेडकर की औलादें कर देंगे।